एज अ नेम सजेस्ट, ओवरहेड्स ये चैप्टर का सबसे बड़ा मीथ मतलब भ्रम यह है कि ये नाम को ही पढ़ के लोगों को लगता है ओवर द हेड्स, मतलब दिमाग के ऊपर से जाएगा चैप्टर। पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा एक्चुअली कभी कभी हो जाता है कि ओवर हेड्स पढ़ते समय ये कॉन्सेप्ट पूरा ओवर द हेड्स जाता है दिमाग के ऊपर से। लेकिन कोशिश करेंगे कि अपन दिमाग के अंदर ही डालेंगे, जितना हो सके उसको सिंपल रखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले समझो ओवरहेड्स मतलब क्या। एक्सपेंसेस, ओवरहेड्स मतलब खर्चा, एक्सपेंस। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होगा, डिपार्टमेंट्स होते हैं। एक से ज्यादा डिपार्टमेंट्स होंगे ऑब्वियसली। किसी भी फैक्ट्री के अंदर अगर आप बात करो तो एटलीस्ट एक से ज्यादा डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो उस डिपार्टमेंट के बीच में कॉस्ट के अलोकेशन को हम लोग बोलेंगे ओवरहेड्स। दूसरी चीज, किसी भी प्रोसेस को चलाने के लिए, किसी भी प्रोसेस को कंडक्ट करने के लिए, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, किसी भी तरीके के डिपार्टमेंट को मैनेज करने के लिए, किसी भी तरीके के ऑफिस को मैनेज करने के लिए, किसी भी तरीके के सर्विस एंड प्रोडक्शन को मैनेज करने के लिए कुछ खर्चे करने पड़ेंगे। उस खर्चों को, उस पर्टिकुलर एक्सपेंसेस को उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स में एलोकेशन करना जरूरी होता है। अगर मैं बात करूं, मानो मैं रेंट की बात करता हूं, रेंट, और इस रेंट के लिए, रेंट मतलब भाड़ा, मानो इस जगह का टोटल भाड़ा 26,000 है और इस 26,000 में एक बड़ा क्लासरूम है, एक छोटा क्लासरूम है, एक ऑफिस है। तो इसको मैंने तीन डिफरेंट पार्ट्स में क्या किया है, डिवाइड किया है। दो अलग क्लासरूम और एक, तो ये तीनों क्लासरूम के हिसाब से डिवाइड होगा। तो क्लासरूम का एरिया डिसाइड होगा कि मान लो एक बड़ा एरिया रहेगा 350 स्क्वायर फीट का हो गया, उससे छोटा वाला क्लासरूम 200 स्क्वायर फीट का है और सबसे छोटा वाला 100 स्क्वायर फीट का है। तो मैंने क्या किया, रेंट को उनके काम करने के हिसाब से क्या करना, डिवाइड करना है। यानी हमें इस 26,000 को 35, 20 और 10 के रेशियो में क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहां पर अलोकेशंस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं हम लोग अलोकेशन या अपॉर्चमेंट। क्या बोला मैंने, अलोकेशन। अलोकेशन, अलोकेशन का मतलब क्या होता है, और अपॉर्चमेंट, अलोकेशन और अपॉर्चमेंट मतलब डिवाइड करना। अगर मैं बोलूं कि एक काम करो, ये पर्टिकुलर अमाउंट है, मानो सैलरी है, एक पर्टिकुलर बंदे को मैं सैलरी देता हूं 20,000 और उससे मैं काम करवा के ले रहा हूं, और मेरा ब्रांच 3 है, 1 2 3 कंटिन्यूसली क्लास है और तीनों में काम कर रहा है। तो उस पर्टिकुलर बंदे की सैलरी, उस पर्टिकुलर पर्सन की सैलरी 3 इक्वल पार्ट में क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि वो पर्टिकुलर पर्सन 3 अलग अलग डिपार्टमेंट में क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो वैसे ही हर एक्सपेंसेस को हमें क्या करना है, एलोकेशन करना है, अपोर्शन करना डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में। तो वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में एलोकेशन करना, अपोर्शमेंट करने को हम लोग ओवर द हेड्स यानी ओवरहेड्स कहते हैं। ठीक है, ओवरहेड्स का सिंपल मतलब यही है, एक्सपेंसेस, खर्चे। और जब हम लोग ओवरहेड कॉस्टिंग की बात करेंगे तो उस एक्सपेंसेस को डिपार्टमेंट वाइज हमें क्या करना है, एलोकेट करना है। तो हमारे इस सिलेबस के अंदर दो तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, एक तो एलोकेशन के क्वेश्चन होंगे और एक होता है ओवरहेड कॉस्टिंग। ओवरहेड कॉस्टिंग, तो ओवरहेड कॉस्टिंग के अंदर हमें क्या करना पता है मालूम है, कि हमने कितना खर्चा किया, हमने कितना खर्चा किया। अब वो खर्चा दो तरीके से देख सकते हैं, एक तो मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं, एक होता है लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि खर्चा तो हमें दोनों के ऊपर करना होता है। आपको अगर खाना बनाना है तो आपको खाना बनाने के लिए एक आदमी की जरूरत है, ठीक है, एक पर्सन की रिक्वायरमेंट जो खाना बनाएगा यानी वो लेबर है, और साथ ही साथ उस पर्टिकुलर खाना बनाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल लगेगा, उस रॉ मटेरियल। तो आपको दोनों चीज, और ये दोनों के आर्स का रेट निकालना है, आर रेट, मटेरियल आर रेट और लेबर आर रेट। ठीक है, दोनों का क्या निकालना है, आर। एक घंटे का रेट क्या है, एक पर्टिकुलर बावर्ची आएगा, वो खाना बना के जाएगा तो उसका एक घंटे का पगार 200 रुपया,
2 घंटा खाना बनाएगा तो 400 रुपया, 3 घंटा खाना बनाएगा तो 600 रुपया, है ना। तो उसका लेबर आर रेट क्या हो जाएगा, पर आवर के हिसाब से। तो ओवरहेड में दो तरीके की चीज है, मटेरियल कॉस्टिंग के हिसाब से भी देखा जा सकता है, मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ओवरहेड देखा जा सकता है, और लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ओवरहेड देखा जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी, एलोकेशन या अपॉर्चमेंट की बात करेंगे, कि कौन सा एक्सपेंस किस रेशियो में डिवाइड होने वाला है, कौन सा एक्सपेंस किस रेशियो में डिवाइड होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपॉर्चमेंट की। आपके सामने टेबल भी था जिसको हमने प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड देखा है, प्राइमरी, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड, और सेकंड होता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड, ठीक है। ध्यान दो, एक एक करके डिस्कस करते हैं, आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी। सबसे पहला इसमें है रेंट। क्या बोला मैंने, रेंट। रेंट मतलब भाड़ा, एक्सपेंसेस हो गया। उसके अलावा, इसके अलावा रेंट के अलावा अगर किसी भी तरीके का बिल्डिंग या प्रीमाइसेस से जुड़ा हुआ खर्चा है, बिल्डिंग या प्रीमाइसेस से जुड़ा हुआ क्या है, खर्चा है, तो उस पर्टिकुलर खर्चे को आप फ्लोर के हिसाब से, फ्लोर एरिया के हिसाब से एलोकेट करोगे। किसके हिसाब से, फ्लोर एरिया। फ्लोर एरिया क्या होता है, स्क्वायर फीट बोलते हैं ना, एक कितने जगह पे खड़े हैं, स्क्वायर फीट, इसका मेजरमेंट लेते हैं। तो जो बड़ा जगह है वो बड़ा जगह बड़ा रेंट देगा, जो छोटी जगह रहेगी उसकी छोटी रेंट होगी, जो सबसे छोटी रहेगी उसको सबसे कम रेंट पे करना पड़ेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, एलोकेशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, एलोकेशंस। कभी कभी लाइटिंग का तो नाम सुना होगा। अब लाइटिंग जो होता है वो कभी कभी फ्लोर एरिया के हिसाब से जाता है, तो कभी कभी लाइट पॉइंट के हिसाब से आता है। मीटर मालूम है, मीटर अगर आपने देखा होगा तो वहां पर नंबर्स लिखे होते हैं, तो उसका एक लाइट पॉइंट होता है, मीटर की काउंटिंग होती है, मीटर रीडिंग होती है। तो कभी कभी वो फ्लोर एरिया के हिसाब से जाता है, तो कभी कभी वो मीटर रीडिंग के हिसाब से जाता है, ठीक है। क्या है इसके, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, लाइटिंग की बात करें। किसकी बात कर रहे हैं, लाइटिंग। तो लाइटिंग जो होता है वो फ्लोर एरिया के हिसाब से भी जा सकता है और मीटर रीडिंग के हिसाब से भी जा सकता है। अब पता कैसे चलेगा कि किसके हिसाब से जाएगा, क्वेश्चन में दिया होगा, सिंपल। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि एक घर है, घर के ऊपर महले पर एक भाड़ोत्री रहता है, मीटर का लाइट दोनों जलाते हैं, अडानी को बिल एक ही आता है, तो लोग डिसाइडेड करके थे 75% मैं देगा, 25% तू देना, या हमारा जो भी बिल आएगा उसको आधा आधा बांट लेंगे। तो आधा आधा बांटना क्या हो गया, फ्लोर एरिया। लेकिन अगर हम लोग बोलेंगे कि हम लोग एक काम करते हैं, आपके ऊपर एक मीटर की रीडिंग लगाते हैं, यानी एक छोटा सा डमी मीटर लगाते हैं जिसमें सिर्फ आपका यूसेज क्या होगा, काउंट होगा, और बाद में मेरा नीचे का अलग ही है। तो जो लाइट बिल आएगा उसको हम आपके मीटर पॉइंट के हिसाब से क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। मानो हमारा पूरा जैसे मीटर रीडिंग का पूरा लिखा रहता है ना पीछे, कि आपने इस महीने में 400 पॉइंट इस्तेमाल किया, ठीक है, 400 पॉइंट इस्तेमाल किया, 400 पॉइंट के लिए आपको 4000 रुपए का बिल आया। अब हम उसके ऊपर जाए, उसके घर पर जाएंगे, उसका मीटर रीडिंग देखेंगे, तो उसके मीटर रीडिंग में सिर्फ कितना है, 120 पॉइंट आया, मतलब उसने कितना लाइट जलाया, सिर्फ 120। तो 4000 रुपए के 400 पॉइंट के लिए 4000 आया, तो 120 के लिए कितना, 1200, यानी सामने वाले से कितना लेंगे, सिर्फ 1200 रुपए लेंगे, सिंपल। तो या तो हम फ्लोर एरिया के हिसाब से लेंगे या तो हम लोग मीटर रीडिंग के हिसाब से लेने वाले हैं। इट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन टू क्वेश्चन, क्वेश्चन टू क्वेश्चन। उसके बाद अगर हम लोग ने फायर प्रिकॉशनरी सर्विसेज, अब फायर प्रिकॉशनरी सर्विसेज का मतलब क्या होता है, फायर एक्सटिंग्विशर का नाम सुना है, या फिर हम लोग फायर ब्रिगेड जो बोलते हैं ना, घर को अपने एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर लगाते हैं, तो उसकी सर्विसेज का एक चार्जेस होता है। अच्छा, कम छोटा एरिया है तो कम चार्जेस लगेंगे, बड़ा एरिया है बड़े चार्जेस लगेंगे। तो ज्यादातर वो कौन से एरिया पे आता है, फ्लोर एरिया के हिसाब से डिवाइड होता है। किसके हिसाब से, फ्लोर एरिया, अंडरस्टूड। उसके बाद हम लोग बात करते हैं परक्विजिट्स की, परक्विजिट्स। अब परक्विजिट्स मैंने आपको बताया होगा शायद, सैलरी के ऊपर जो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाता है, सैलरी के ऊपर एक्स्ट्रा बेनिफिट जो दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, परक्विजिट्स बोलते हैं। और ये भाई आएगा नंबर ऑफ वर्कर्स के हिसाब से। किसके हिसाब से आएगा बेटा, नंबर ऑफ वर्कर्स के हिसाब से। कैसे, मानो आप मेरे लिए काम कर रहे हो, अच्छा, तो बदले में आपको क्या दूंगा, मैं पगार दूंगा, सिंपल सी लॉजिक है। अभी सुबह आप आते हो,
काम करना शुरू करते हो, मैं सुबह की चाय मंगाता हूँ, चाय मंगाने के लिए आप लोग ने नहीं कहा, मैं अपनी मर्जी से मंगाता हूँ, तो मैं आपको क्या दे रहा हूँ, एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहा हूँ, उसको बोलेंगे परक्विजिट्स। क्या बोलेंगे? परक्विजिट्स। तो मैंने 20 रुपए की चाय लाया, 2 लोगों में बांटा, तो एक का कितना पड़ा? 10 रुपया। 3 लोगों में बांटा तो 6.5 रुपया पड़ा। 4 लोगों में बांटा 5 रुपया पड़ा। तो क्या करा? अलोकेशन कर रहा हूं नंबर ऑफ पर्संस के हिसाब से। सुबह भी आता है, दोपहर को भी आता है, रात को भी आता है, तो जितनी बार आएगा उसको अलोकेशन करना पड़ा। तो परक्विजिट्स किसके हिसाब से जाएगा? नंबर ऑफ वर्कर्स के हिसाब से जाएगा। अगर हम लेबर के ऊपर किसी भी तरीके का वेलफेयर एक्सपेंसेस करते बेटा, क्या करते हैं? वेलफेयर एक्सपेंसेस, तो भी वो किस पे जाएगा? नंबर ऑफ वर्कर्स पर जाएगा। किस पर जाएगा? नंबर ऑफ वर्कर्स के ऊपर। उसके ऊपर सुपरविजन, क्या बोला बेटा? सुपरविजन। सुपरविजन हम किसका करते हैं? वर्कर्स का, तो उसका अमाउंट भी किस तरह जाएगा? नंबर ऑफ वर्कर्स के हिसाब से जाएगा। ठीक है। उसके अलावा और भी एक्सपेंस है, कंपेंसेशन टू वर्कर्स, कंपेंसेशन टू वर्कर को हम क्या दे रहे हैं? कंपेंसेशन दे रहे हैं। कंपेंसेशन मतलब भाई तुम्हारा कुछ भी नुकसान हो गया तो हम क्या कर रहे हैं? आपको हर्जाना भर के दे रहे हैं। मशीन चल रही थी, लापरवाही किसी की भी हुई, हमसे हुई हो आपसे, लेकिन आपका एक्सीडेंट हो गया, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? आपको कंपेंसेट करके दे रहे हैं। तो कंपेंसेशन कितना देंगे? इट डिपेंड्स ऑन योर वेजेस, आपका पगार वगैरह कितना है। पहला तो हमने कुछ डिसाइडेड किया रहेगा कि हमारा एक अमाउंट है कि अगर किसी का कुछ भी एक्सीडेंट वगैरह होता है तो पहले देखा जाएगा किसका कितना परसेंट एक्सीडेंट हुआ है, 10%, 20%, 30, 25, 50, 100, बॉडी का कितना परसेंट हिस्सा काम करने लायक है, कितना जल्दी रिकवरी होगा तो कम मिलेगा, ज्यादा टाइम लगेगा तो ज्यादा कंपेंसेशन मिलेगा। लेकिन अगर हम लोग नॉर्मली ऊपर ऊपर से दे तो कंपेंसेशन हम लोग किसके हिसाब से देखेंगे? डायरेक्ट वेजेस के हिसाब से। ठीक है। नेक्स्ट है हॉलीडे पे, ईएसआई, पीएफ कंट्रीब्यूशन एंड परक्विजिट्स, तो ये भी किसके हिसाब से जाएगा? डायरेक्ट वेजेस के हिसाब से। उसके बाद डेप्रिसिएशन, सबसे इंपॉर्टेंट आइटम, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट। अब बेटा देख बेटा, सीधी सी बात है, एसेट बोला है तो उस एसेट के ऊपर मैं क्या चार्ज कर रहा हूं? डेप्रिसिएशन। तो एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन है तो मैं कैसा एलोकेट करूंगा? एसेट वैल्यू पर। किसके ऊपर? एसेट वैल्यू पर। सीधी बात है। अगर मैं डिलीवरी वैन का डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूं तो डिलीवरी वैन के हिसाब से चार्ज करूंगा। अब वो डिलीवरी वैन जहां पर ज्यादा इस्तेमाल होगी उसका डेप्रिसिएशन सबसे ज्यादा उसको मिलेगा। मैं मंडे से लेकर फ्राइडे तक क्या करता हूं? एक जगह पर डिलीवरी करने जाता हूं, सैटरडे संडे मेरा वो वैन दूसरी जगह जाता है। जैसे स्कूल की वैन होती है ना, स्कूल का या ऑफिस का वो बस होता है, मंडे टू फ्राइडे क्या करेंगे? वो पिक एंड ड्रॉप की सर्विस देते हैं। सैटरडे संडे ऑफ है तो बस क्या करे? खड़ा नहीं रखते उन लोग टूरिज्म में भेज देते हैं कि सैटरडे संडे घूम के आ, ड्राइवर के साथ बस को भेज देते, तू जा ड्राइवर के साथ घूम के आ। मतलब ड्राइवर को बोलते तू इसको घुमा के लेकर एक दो ट्रिप मारेगा तो पैसा मिलेगा, पेट्रोल छूटेगा। तो इसका था वो बस खड़ा नहीं करते, वो क्या करते हैं? दूसरी एक्टिविटी में लगा देते हैं। तो वैल्यू तो कम होने ही वाली है ना, लेकिन वो वैल्यू कम होने में हम उसको कहां पे यूटिलाइज कर रहे हैं, कितने में खरीदा उसको। एक एग्जांपल और देता हूं। मान लो ये 2 रूम, एक रूम है, इसके बीच में मैंने पार्टीशन डाला है। ये जो बड़ा रूम है वो 200 स्क्वायर फीट का एरिया और ये 150 स्क्वायर फीट का एरिया। एक मोटा मोटा वैल्यू बताता हूं। मैंने क्या किया? पार्टीशन के बीच में एसी लगाया, बीच में लगाया, एक साइड नहीं दोनों साइड लगाया, या इधर लगाया और इधर एग्जॉस्ट फैन लगाया ताकि इधर की कूलिंग उधर भी जानी चाहिए। एक साथ दोनों रूम क्या होना चाहिए? चिल होना चाहिए। अब बता, इसका ये एक एसी यूज 2 जगह पर हो रहा है, इसका डेप्रिसिएशन 15,000 है, तो ऑब्वियसली इसका डेप्रिसिएशन इस डिपार्टमेंट में भी जाएगा और इस डिपार्टमेंट में। क्यों? क्योंकि यूज तो दोनों कर रहे हैं। तो अलोकेशन कैसे करेंगे? एसेट वैल्यू के हिसाब से भी कर सकते हैं और फ्लोर एरिया के हिसाब से भी कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन क्या दिया रहेगा। ठीक है। इसी के साथ अगर वो एसेट है उसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस किया जा रहा है, क्या दिया जाएगा? रिपेयर और मेंटेनेंस। तो रिपेयर और मेंटेनेंस भी कौन सी वैल्यू से जाएगा? एसेट। तो बेटा एक ही याद रख, किसी भी एसेट का डेप्रिसिएशन, किसी भी एसेट का रिपेयर्स, किसी भी एसेट का मेंटेनेंस कौन सी वैल्यू पे जाएगा? एसेट वैल्यू पे। किस पे वैल्यू पे? एसेट वैल्यू पर जाएगा। उसके अलावा इंश्योरेंस, इंश्योरेंस। अब बेटा सिंपल सी बात है, इंश्योरेंस किसका? अगर इंश्योरेंस में स्टॉक का बात कर रहा हूं तो एलोकेशन कौन सी वैल्यू पे होगा? स्टॉक वैल्यू पे। अगर मैं इंश्योरेंस मेरे एसेट्स का करा रहा हूं तो कौन सी वैल्यू पे जाएगा? एसेट वैल्यू पे जाएगा। सिंपल सी बात है। अगर मैं इंश्योरेंस करा रहा हूं मेरे प्रेमाइसेस का
तो कौन सी वैल्यू पे जाएगा? प्रेमाइसेस वैल्यू पर जाएगा। अगर मैं इंश्योरेंस करा रहा हूं मेरे डिलीवरी वैन का, तो डिलीवरी वैन की वैल्यू पे जाएगा। मैंने इंश्योरेंस कराया फर्नीचर का, तो कौन सी वैल्यू पे जाएगा? फर्नीचर वैल्यू। मैंने इंश्योरेंस कराया मेरी मशीनरी का, तो कौन सी वैल्यू पे जाएगा? मशीनरी। मैंने इंश्योरेंस कराया मेरे प्लांट का, तो कौन सी वैल्यू पे जाएगा? प्लांट पे। तो क्वेश्चन में दिया रहेगा कि किसका डिप्रिशिएशन हमें चार्ज करना है। उसके अलावा लाइटिंग एक्सपेंस, लाइटिंग एक्सपेंस मैंने बताया ऊपर दो चीजें बताया, या तो फ्लोर एरिया या तो मीटर रीडिंग, जिसको लाइट पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइट पॉइंट, लाइट पॉइंट। अंडरस्टूड? इस तरीके से एलोकेशंस किया जाता है, जनरल ओवरहेड वगैरह सब कुछ। इसको बोलते हैं प्राइमरी। क्या बोलेंगे इसको? प्राइमरी। इस प्राइमरी एलोकेशंस को हम लोग सेकेंडरी में कन्वर्ट करते हैं। कभी कभी हमको क्वेश्चन में सेकेंडरी एलोकेशंस बोलेगा तो वहां पर ज्यादा समझ में आएगा। फिलहाल एलोकेशंस उसी तरीके से करें जैसे हमने प्राइमरी में किया, बस यहां पर हमें मोटा मोटा हिसाब दिया जाता है। जैसे मेंटेनेंस एंड रिपेयर शॉप, दूसरा दिया प्लानिंग एंड प्रोग्रेस टूल रूम। अब ये जितने भी चीजें हैं वो किससे जुड़े हुए हैं? प्लानिंग किसके साथ मिलके बैठोगे? मशीन्स के साथ। कि मशीन अभी अपन मैं खाली रूम में बैठा, बेंचेस आप 8 बेंचेस हो, आपको यहाँ पर पूरे साल भर में 80 लोगों की कैपेसिटी हैंडल करनी है, नहीं ना? आप मशीन्स के साथ तो कर नहीं सकते प्लानिंग, तो आपको प्लानिंग किसके साथ करनी है? वर्कर के साथ करनी है। तो उसमें कौन सा अमाउंट आएगा? डायरेक्ट लेबर का अमाउंट आएगा। कौन सा? डायरेक्ट लेबर। ठीक है। उसके अलावा मशीन कितने घंटे काम कर रही है वो भी, एसी को मैं बना सकता हूँ क्या? एसी तो इतना घंटे काम हुआ, लेकिन मशीन्स के हिसाब से मुझे ये भाई मशीन, अगर जैसे मेरा एकेडमिक सेशन चालू होगा तो मुझे क्या करना है? मेरा काम क्या? मेरे जितने भी एसेट्स है उसको चेक करना है, और चेक करने के बाद उसकी वैल्यू को क्या करना है? उसको मतलब उसकी वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए, या उसको रिपेयर करना पड़ेगा या मेंटेनेंस करना पड़ेगा, तो उसके वर्किंग आवर्स को बढ़ाने के लिए मेंटेनेंस करवाना पड़ेगा। उसी चीज को हम लोग कहां डालेंगे? ये सब मेंटेनेंस में डालेंगे। ठीक है, इसलिए वहां पे मशीन आवर्स भी आ जाता है। कैंटीन, वेलफेयर, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, पर्सनल डिपार्टमेंट, टाइम कीपिंग, ये जो होता है वो किससे रिलेटेड होगा? एम्प्लॉय से। किससे? एम्प्लॉय या तो हम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के हिसाब से देखोगे या तो उनके वेजेस के हिसाब से देखोगे। अभी चाय पिला रहा हूं तो चाय पगार देख के पिलाऊंगा? नहीं, तो नंबर्स के हिसाब से होगा। बोनस पगार के हिसाब से मिलेगा। कॉमन सेंस कि अगर मैंने बोला कि इस महीने आपको 20% बोनस मिलेगा, 20% मतलब किसी की पगार अगर 100 रुपया है तो उसको 20 रुपया बोनस मिलेगा। किसी की पगार अगर 200 रुपया है तो उसको 40 रुपया बोनस मिलेगा। किसी की पगार 20,000 रुपया है तो उसको 4,000 रुपया बोनस मिलेगा। सिंपल। लेकिन अगर चाय पीने की बात है तो चाय 20,000 वाला पिया 2,000, 5 रुपए का ही चाय पिएगा। तो यानी दो चीजें, यानी एलोकेशन जो भी मैं आपका मेंटेनेंस करूंगा वो दो हिसाब से हो सकता है, या तो आपके वेजेस के हिसाब से होगा या तो आपके नंबर्स के हिसाब से होगा। ठीक है। कंप्यूटर सेक्शन, कंप्यूटर बोला है तो कंप्यूटर में दो चीजें, या तो कितने घंटे कंप्यूटर चल रहा है वो, या कंप्यूटर का लाइफ स्पैन देखते हैं। पावर हाउस का नाम सुना है? लाइटिंग एरिया बोलते हैं ना, तो उसका कॉस्ट आएगा या तो उसका यूनिट आएगा। देखो वहां पर दोनों चीज है। पावर हाउस ब्रैकेट में जो इलेक्ट्रिक लाइटिंग कॉस्ट, तो इलेक्ट्रिक लाइटिंग कॉस्ट किसे? फ्लोर एरिया, क्यूबिक कंटेंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक पॉइंट और वॉटेज, या तो पावर हाउस ब्रैकेट में इलेक्ट्रिक पावर कॉस्ट। तो हॉर्स पावर हमारे घर में जो आता है ना वो वॉट के हिसाब से आता है, इतना वॉट बल्ब जाता है। हम लोग बल्ब का भी देखना 40 वॉट, 20 वॉट, 10 वॉट, 5 वॉट, 7 वॉट ऐसा बल्ब होता है, तो वो उसके हिसाब से कन्वर्ट किया जाता है। तो हमारे क्वेश्चन में याद रखो, इस चैप्टर के अंदर आपको एलोकेशन करना, और क्वेश्चन में मेजॉरिटी चीजें आप आराम से एलोकेशन कर सकते हो, और कुछ चीजें आपको डायरेक्टली दी जाएगी। याद रखो, स्टोर्स डिपार्टमेंट, नंबर ऑफ एक्विजिशन, ट्रांसपोर्ट दिया है, फायर प्रोटेक्शन दिया है, इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी एंड परचेज डिपार्टमेंट दिया है। क्लियर? हाँ है ना? तो यहां पर सबसे पहला वेराइटी अपने लिए क्या रहेगा? एलोकेशन और अपोर्शमेंट का रहेगा। हमेशा याद रखो, क्वेश्चन कितना भी टफ दिया हो, आपको क्वेश्चन में एक चीज समझ के चलना है कि हमें क्वेश्चन के अंदर जितने भी एक्सपेंसेस है उसको एलोकेट करना है, पहला। दूसरा, एलोकेशन करने के लिए हमें एरिया, लाइटिंग पॉइंट, ये सारी चीजें क्लासिफिकेशन करके दी होगी, उसी को रेशियो बनाना है। तीसरा, कॉलम्स कितने बनेंगे वो समझ में आना चाहिए। तो हमारे लिए एक एक्सपेंस होगा, एक अमाउंट होगा, एक एलोकेशन रेशियो होगा। तीन, पहला क्या बोला? एक्सपेंस होगा, दूसरा अमाउंट होगा, तीसरा एलोकेशन एक्सपेंस, यानी रेशियो कैसे रेशियो में बांटना है। ठीक है। उसके बाद
कितने डिपार्टमेंट्स दिए गए, 3 डिपार्टमेंट है तो 3 प्लस करो, 3 ऑलरेडी डिसाइडेड है, एक्सपेंस, अमाउंट और रेशियो, एक्सपेंस, अमाउंट और रेशियो, ये 3 चीजें डिसाइडेड है। उसके बाद जितने डिपार्टमेंट्स उतने कॉलम, 2 डिपार्टमेंट 2 कॉलम ऐड करो, मतलब टोटल हो गए 5। 3 डिपार्टमेंट है तो 6 कॉलम हो गए, 5 डिपार्टमेंट तो 5 + 3 8 कॉलम्स हो गए। तो ये कैसा है, किसके ऊपर डिपेंड है, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट के ऊपर। लेकिन स्टार्टिंग में इनिशियल पे कितना बनेगा, सिर्फ और सिर्फ 3 कॉलम बनेगा। अंडरस्टूड? डिफिकल्टी? अलोकेशन में कोई दिक्कत है क्या? पहले मैं क्या बता रहा, अलोकेशन अपॉर्चमेंट का मतलब क्या होता है? अलोकेशन अपॉर्चमेंट का मतलब होता है हमें क्वेश्चन में एक्सपेंस दिया होगा, उस एक्सपेंस का अमाउंट दिया होगा, तो एक्सपेंस और अमाउंट के बेसिस पर हमें क्या करना है, उसे सारे डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करना है। अच्छा, डिवाइड करने के लिए, अलोकेट करने के लिए, अपॉर्चमेंट करने के लिए रेशियो होना जरूरी है। तो रेशियो के लिए हमें ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट का कुछ ना कुछ हिंट दिया होगा, चाहे एरिया दिया हो, चाहे डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट लेबर, एक्विजिशन, लाइटिंग पॉइंट, सब कुछ तो उससे रिलेटेड दिया होगा। उसके हिसाब से उसको कनेक्ट करना है और रेशियो में उसको अलोकेट करना है, और अलोकेशन करने के बाद टोटल करना है। तो हर डिपार्टमेंट का आपको क्या मिलेगा, टोटल कॉस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, टोटल कॉस्ट। डिफिकल्टी इसमें